पता है, कभी कभी बहुत ही साधारण सी पहेलियां साइंस के सबसे दिलचस्प राज खोल देती हैं। आज हम एक ऐसी ही पहेली को सुलझाएंगे जो शायद हम सब ने अपनी रसोई में कभी न कभी देखी होगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों कुछ तरल पदार्थ एक दूसरे से बिल्कुल अलग-थलग रहते हैं, चाहे उन्हें मिलाने की कितनी भी कोशिश कर लो? चलिए, आज इस रहस्य को समझते हैं। हमारी आज की कहानी की हीरो हैं स्नेहा, जिसे पहेलियां सुलझाना बहुत अच्छा लगता है। एक दिन उसकी टीचर ने उसे एक बोतल दी, जिसमें आधा पानी था और उसके ऊपर तैर रहा था सुनहरा तेल। और बस यहीं से हमारा रहस्य शुरू होता है। स्नेहा ने इस चुनौती को तुरंत स्वीकार कर लिया। उसने सोचा, तेल और पानी को मिलाना भला कितना मुश्किल हो सकता है। तो बस उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर बोतल को हिलाना शुरू कर दिया। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे वो कामयाब हो गई। तेल की नन्ही नन्ही बूंदें पानी में ऐसे नाचने लगीं। लेकिन फिर धीरे धीरे वो सारी बूंदें वापस ऊपर की तरफ तैरने लगीं और तेल और पानी की दो अलग अलग परतें फिर से साफ साफ दिखने लगीं। स्नेहा ने थोड़ी निराशा से कहा, ये तो मिलना ही नहीं चाहते। और यही तो इस पहेली का सबसे बड़ा सवाल था, आखिर ऐसा क्यों है? लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब स्नेहा लगभग हार मानने ही वाली थी तो उसकी टीचर ने उसे एक छोटा सा इशारा दिया, एक ऐसी चीज जो सब कुछ बदलने वाली थी। टीचर ने बस इतना कहा, इसमें एक और चीज डालकर देखो। ये छोटा सा संकेत एक बहुत बड़े वैज्ञानिक रहस्य का दरवाजा खोलने वाला था। तो स्नेहा ने बोतल में थोड़ा सा डिटर्जेंट डाला, ढक्कन को कसकर बंद किया और उसे एक बार फिर से हिलाया। ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन इसका नतीजा बहुत बड़ा होने वाला था। इस बार कुछ कमाल ही हो गया। वो साफ परतें गायब हो चुकी थीं। पूरा तरल अब दूधिया और एक जैसा दिख रहा था। और सबसे बड़ी बात, ये वैसा ही रहा। स्नेहा की आंखों में एक चमक आ गई। वो खुशी से चिल्लाई, देखो, ये तो मिला हुआ ही रह गया। तो आखिर डिटर्जेंट ने ऐसा क्या कर दिया जो स्नेहा की ताकत नहीं कर सकी? ठीक है, चलिए अब इसके पीछे की साइंस में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और इन आणविक शांति दूतों से मिलते हैं। इस पूरे जादू का असली हीरो है साबुन का अणु। ये कोई साधारण अणु नहीं है, बल्कि एक तरह का जादुई अणु है जिसकी एक बहुत ही खासियत है। असल में इसके दो सिरे होते हैं और दोनों की पसंद एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अब मजे की बात यह है कि साबुन के अणु का एक सिरा पानी से दोस्ती करना चाहता है तो दूसरा सिरा तेल से। ये कुछ ऐसा है जैसे एक ही अणु में दो अलग अलग व्यक्तित्व हों। तो जब डिटर्जेंट मिलाया जाता है तो ये अणु फौरन अपने काम पर लग जाते हैं। इसका तेल पसंद करने वाला सिरा झट से तेल की बूंदों को पकड़ लेता है, जबकि पानी पसंद करने वाला सिरा पानी में ही रहता है। और बस इस तरह दोनों के बीच एक पुल बन जाता है और इसी पुल की वजह से तेल की बूंदें पानी में घुली रहती हैं। तो चलिए वापस स्नेहा की कहानी पर चलते हैं। अब उसे पूरी बात समझ आ गई थी। ये सिर्फ मिलाने का मामला नहीं था, बल्कि ये तो एक तरह से दो न मिलने वालों की दोस्ती करवाने जैसा था। स्नेहा ने अपने मन में कल्पना की कि बोतल के अंदर लाखों छोटे छोटे मददगार तैर रहे हैं, जो अपने एक हाथ से तेल को और दूसरे हाथ से पानी को पकड़कर दोनों को एक साथ रखे हुए हैं। विज्ञान को देखने का कितना सुंदर नजरिया है ना? और यही इस पूरी कहानी का सार है। जैसा कि स्नेहा ने महसूस किया, तेल और पानी को बस एक ऐसे दोस्त की जरूरत थी जो दोनों को समझता हो और उन्हें एक दूसरे से जोड़ सके, और डिटर्जेंट के अणु वही दोस्त साबित हुए। उस दिन स्नेहा ने सिर्फ तरल पदार्थों को नहीं मिलाया, बल्कि उसने तरल दोस्ती का रहस्य सुलझाया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारी इस दुनिया में और कौन सी ऐसी अदृश्य शक्तियां और दोस्तियां हैं जो उन चीजों को एक साथ लाती हैं जो बिल्कुल अलग लगती हैं।